मंगलवार को हिसार दौरे पर रहे सीएम मनोहर लाल एयरपोर्ट के रनवे विस्तार कार्यों पर की अधिकारियों से चर्चा। ट्वीट कर सीएम ने दी निरीक्षण समेत दूसरे कार्यों की जानकारी। गृह मंत्री अनिल विज का पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज का। हुड्डा की आंखों के आगे छाया रहता है अंधेरा, गलत आंकड़े प्रस्तुत करते हैं पूर्व सीएम। त्योहारी सीजन में टोहाना स्वास्थ्य विभाग का अनोखा कदम। फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स मोबाइल वैन की हुई शुरुआत। आम लोग भी करा सकते हैं खाने की जांच। और सोनीपत में डेंगू का कहर जारी। सामने आए 418 डेंगू के मरीज। स्वास्थ्य विभाग ने किए पूरे इंतजाम। 50 बेड का डेंगू वार्ड तैयार। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शशि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंगलवार को हिसार पहुंचे। हिसार एयरपोर्ट पर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करी और एसआर रनवे का निरीक्षण भी किया। मौके पर बीजेपी के जिला सचिव, महामंत्री, नगर निगम के मेयर, मंडला आयुक्त, डीआईजी, डीसी, जन स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने बरवाला तथा धांसू रोड को भी बंद किए जाने की कार्रवाई के बारे में जानकारी ली है, जिस पर डीसी ने बताया कि ग्रामीण वैकल्पिक रोड की मांग कर रहे हैं। वैकल्पिक रोड उपलब्ध होने के बाद इन दोनों रोड को बंद करने का काम पूरा किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी इस पर काम कर रहे हैं। सीएम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी। सीएम ने ट्वीट में लिखा कि हिसार में बने एयरपोर्ट के रनवे विस्तार कार्यों का निरीक्षण करके एचवीपीएनएल हाई टेंशन पावर लाइन की शिफ्टिंग, हवाई अड्डे की 2 एकड़ भूमि पर 33 केवी सब स्टेशन की स्थापना, बरवाला रोड से वैकल्पिक मार्ग का निर्माण, ऑब्जर्वेशन होम शिफ्टिंग सहित अन्य कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम मनोहर लाल करीब 29 मिनट हिसार एयरपोर्ट पर रुके और उसके बाद सिरसा के लिए रवाना हो गए। आपको टीवी स्क्रीन पर ट्वीट भी दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ये ट्वीट कर पूरी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंगलवार को हिसार पहुंचे। हिसार एयरपोर्ट पर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करी और एसआर रनवे का निरीक्षण भी किया। मौके पर बीजेपी के जिला सचिव, महामंत्री, नगर निगम के मेयर, साथ ही साथ मंडला आयुक्त, डीआईजी, डीसी, जन स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने बरवाला तथा धांसू रोड को बंद किए जाने के बारे में जानकारी भी हासिल की, जिस पर डीसी ने बताया कि ग्रामीण वैकल्पिक रोड की मांग कर रहे हैं। वैकल्पिक रोड उपलब्ध होने के बाद इन दोनों रोड को बंद करने का काम पूरा किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी इस पर काम कर रहे हैं। सीएम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सीएम ने ट्वीट करके लिखा कि हिसार में बने एयरपोर्ट के रनवे विस्तार कार्यों का निरीक्षण किया गया है। एचवीपीएनएल हाई टेंशन पावर लाइन की शिफ्टिंग, हवाई अड्डे की 2 एकड़ भूमि पर 33 केवी सब स्टेशन की स्थापना की जाएगी। बरवाला रोड से वैकल्पिक मार्ग का निर्माण, ऑब्जर्वेशन होम शिफ्टिंग सहित अन्य कार्यों में तेजी लाने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं आपको बताते चले, सीएम मनोहर लाल करीब 39 मिनट तक हिसार एयरपोर्ट पर रुके और उसके बाद सिरसा के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंगलवार को हिसार पहुंचे। हिसार एयरपोर्ट पर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और एसआर रनवे का निरीक्षण भी किया। मौके पर बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। साथ ही साथ कई अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने बरवाला तथा धांसू रोड को बंद किए जाने की कार्रवाई के बारे में भी जानकारी ली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संदीप सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, हिसार पहुंचे हैं सीएम मनोहर लाल, उन्होंने हिसार एयरपोर्ट का निरीक्षण भी किया, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी, कल दोपहर में करीब 1 बजे के आसपास वो हिसार में पहुंचे थे, बाई एयर पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने इलाहाबाद जाना था। लेकिन हिसार में करीब 1 घंटा उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बातचीत की और एयरपोर्ट चल रहा है उसका निरीक्षण किया। जो बन रहा है जाकर सीएम ने खुद निरीक्षण किया और अधिकारियों से जांचा कि कितना समय इसमें लगेगा और अधिकारियों को आदेश दिए कि जो समय है जो कार्य पूरा करने का, उसके दौरान कार्य पूरा किया जाए। इस दौरान हिसार के आयुक्त मौजूद रहे और हिसार की डीसी मौजूद रही और एसपी भी उनके साथ मौजूद रहे। जी
संदीप, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बरवाला और धासू रोड के बारे में भी जानकारी ली गई है, लेकिन जो ग्रामीण है उन्होंने वैकल्पिक रोड की मांग करी है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी, वो जो रनवे बनना है एयरपोर्ट का, उसके बनेगा, तो उसमें कुछ लिंक रोड है या रोड वो आने हैं, उस पर भी वो बंद किए जाएंगे। तो इसके लिए भी गांव के जो ग्रामीण हैं उन्होंने कहा है कि उनका भी रास्ता कहीं ना कहीं से अरेंज किया जाए, तो जो उनको साधन है, जो उन्हें आने जाने में दिक्कत होती है, उसका भी समाधान किया जाए। तो जो प्रशासन है उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनका समाधान किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंगलवार को हिसार पहुंचे। हिसार एयरपोर्ट पर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करी और एसआर रनवे का निरीक्षण भी किया। प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वर्तमान स्थिति की वजह से हुड्डा की आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में बेहतरीन कार्य किए हैं। अनिल विज ने चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में तथ्यों के साथ हुड्डा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हुड्डा के स्वास्थ्य विभाग का बजट 1600 करोड़ रुपए होता था, जो अब बढ़कर 5500 करोड़ रुपए हो गया है। अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है और आगे भी लगातार वैक्सीनेशन का काम जारी है। हुड्डा पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, गलत आंकड़े प्रस्तुत करने की उनकी पुरानी आदत है। विज ने कहा कि कानून व्यवस्था में भी बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री आजकल कांग्रेस में किनारे पर बैठे हुए हैं, वो कई बार अपनी पीड़ा भी व्यक्त कर चुके हैं। अनिल विज ने कहा कि उनकी नैया किस ओर जाएगी उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जाने में दिक्कत भी है और 15,000 के करीब रोजाना इसकी चेन को एक बार। प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वर्तमान स्थिति की वजह से हुड्डा की आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में बेहतरीन कार्य किए हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वर्तमान स्थिति के कारण हुड्डा की आंखों के आगे अंधेरा छाया रहता है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में बेहतरीन कार्य किए हैं। विज ने चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में तथ्यों के साथ हुड्डा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हुड्डा के स्वास्थ्य विभाग का बजट 1600 करोड़ रुपए होता था, जो अब बढ़कर 5500 करोड़ रुपए हो गया है। अब तक 2.5 करोड़ लोगों को कोविड की वैक्सीन लगाई जा चुकी है और पता नहीं ये कौन सी दुनिया में रहते हैं, गलत आंकड़े प्रस्तुत करने की इनकी पुरानी आदत है। कानून व्यवस्था में बहुत ज्यादा सुधार किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, स्वास्थ्य मंत्री ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी सृष्टि, आपको बताना चाहेंगे कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरीके का रवैया रहा है विपक्ष का, खासतौर पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, उसको लेकर काफी नाराजगी जताई है, जिसके ऊपर उन्होंने जो है विपक्ष को लेकर जो है नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जो है वो निशाना साधा है। क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर जो है भारत सरकार का रवैया रहा है वो बहुत ही सकारात्मक रवैया रहा है, तो दूसरी ओर जिस तरीके का रवैया विपक्ष का रहा है काफी नकारात्मक रवैया रहा है, जिससे जो है एक तरह से नकारात्मकता फैलती है, जिसको लेकर उन्होंने निशाना साधा है। जी सृष्टि। बिल्कुल रवि, कांग्रेस में इस समय जो हलचल मची हुई है उसको लेकर के भी अनिल विज ने पंजाब में कांग्रेस का बंटाधार हो चुका है, इस तरीके की बातें कही है। जी बिल्कुल सृष्टि, जिस तरीके का कांग्रेस के अंदर जो है वो गुटबाजी चली हुई थी, चाहे पंजाब की बात करें चाहे या फिर हरियाणा की बात करें, लेकिन खासतौर पर जब उन्होंने पंजाब का जिक्र किया तो पंजाब में जिस तरीके की गुटबाजी चल रही थी उसके ऊपर उन्होंने शुरू से ही वो निशाना साधते आ रहे हैं। लेकिन अभी जो खास तौर पर जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऐलान के बाद से जो स्थितियां बनी हुई हैं और लगातार उन्होंने जो ट्विटर पे ट्वीट किया था कि उनके सपोर्टर्स को जो है वो डराया धमकाया जा रहा है, तो ये जो है लोकतंत्र के खिलाफ है, उसको लेकर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई है। और
खासतौर पर ये जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने के सूत्रों के हवाले से ये साफ जानकारी मिली थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है एक नई पार्टी लॉन्च करेंगे और वो जो है वो बीजेपी के साथ जो है अलायंस कर सकते हैं, जिसके बाद से बीजेपी जो है वो लगातार जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के फेवर में आ रहे हैं और लगातार जो है इसको लेकर जो है कांग्रेस को कटघरे में खड़े कर रही है। तो ये तमाम परिस्थितियां जो कांग्रेस में बनी हुई है, पंजाब के अंदर कांग्रेस की बनी, उसको लेकर लगातार जो है टिप्पणियां जो है बयानबाजी जो है वो लगातार सत्ता पक्ष बीजेपी के नेताओं द्वारा की जा रही है। जी सर बिल्कुल रवि, स्वास्थ्य मंत्री ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आड़े हाथ लेते हुए ये भी कह दिया कि कांग्रेस में आजकल वो किनारे बैठे हुए हैं। क्या मायने निकाले जा सकते हैं इसके? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर आप बात करें, जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, जिस तरीके की गुटबाजी जो है वो लगातार जो है जो सबके समक्ष भी है हरियाणा के अंदर, इससे साफ दिखता है कि जिस तरीके की चाहे हम एलाहाबाद की बात करें, जिस तरीके से कैंडिडेट का जो चुनाव होना था उस पर भी, और बाकी कुछ मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों पर जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है एक तरीके से किनारा किए हुए हैं। कभी कभी जो है वो पब्लिक अपीयरेंस पे आते हैं। इलाहाबाद में भी उन्होंने रैलियां करी, लेकिन बहुत कम रैली करी एज कम्पेयर टू अदर पॉलिटिशियंस। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो लगातार जो है वो सामने आ रही हैं। इसको लेकर उन्होंने ये तंज कहा है। जी सृष्टि बिल्कुल, लेकिन अगर हम बात करें इलाहाबाद उपचुनाव की जो नजदीक आ रहे हैं, उसको लेकर के भी ऐलान किया गया है स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कि भाजपा ही जीतेगी। जी बिल्कुल, ये तो खैर ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा, लेकिन जिस तरीके का जो है इस समय मौजूदा समय के अंदर जिस तरीके का कोशिशें जो है की तरफ से की जा रही है, लगातार जो है बीते दिनों जो है खेल मंत्री संदीप सिंह का जो वहां पे रैली का आयोजन किया गया था, लेकिन जो कुछ वहां पे हुआ उसके बाद बात पूरी करिए रवि, आपकी आवाज आ रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए आपका। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वर्तमान स्थिति की वजह से हुड्डा की आंखों के आगे अंधेरा छाया रहता है, जिसकी वजह से वो गलत आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। मेवात से पैदल चलकर एक युवक गृह मंत्री अनिल विज से मिलने अंबाला कैंट पहुंचा। युवक का नाम डालचंद है, जो मेवात मेडिकल कॉलेज में वार्ड बॉय के पद पर कार्य करता है। उसे कॉलेज से निकाल दिया गया है। युवक ने अपनी गुहार प्रशासन से भी लगाई, लेकिन युवक की कोई भी कहीं भी बात सुनी नहीं गई, जिसके बाद उसने प्रदेश के गृह मंत्री से मिलने का फैसला ले लिया और मेवात से पैदल ही निकल पड़ा। युवक 21 अक्टूबर को मेवात से निकला था। युवक को विश्वास है कि गृह मंत्री उसकी समस्या का समाधान जरूर निकालेंगे। युवक ने कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाए कि प्रशासन हर 4 से 5 महीने में वार्ड बॉय को निकाल देते हैं, पुराने की जगह नया वार्ड बॉय रख लिया जाता है और उनकी सैलरी भी नहीं दी जाती। मेवात से पैदल चलकर अंबाला पहुंचा युवक गृह मंत्री के पास लेकर पहुंचा फरियाद। आपको बताते चले, अनिल विज से इंसाफ की आस में पैदल ही अनिल विज के पास वो पहुंच गया। मेवात से पैदल चलकर के एक युवक गृह मंत्री अनिल विज से मिलने अंबाला कैंट पहुंचा है। युवक का नाम डालचंद्र बताया जा रहा है, जो मेवात मेडिकल कॉलेज में वार्ड बॉय के पद पर कार्य करता है। उसे कॉलेज से निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से वो लगातार परेशान चल रहा था। कई बार इसकी उसने शिकायत भी की, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। मेरी समस्या ये है कि मैं मेवात मेडिकल कॉलेज लल्लड़ में जो है कि जॉब करता था वार्ड बॉय के पद पर, आउटसोर्सिंग कंपनी BSS कंपनी में। कंपनी का मालिक जो है कि @ विधायक राकेश दौलताबाद है। राकेश दौलताबाद ने 2 सुपरवाइजरों को नियुक्त किया हुआ मेवात मेडिकल कॉलेज में। एक तो है रवि शर्मा जो गुड़गांव से है, एक है निसार जो कि अडबर से है। उन्होंने जो है कि प्रशासनिक अधिकारियों से मिली भगत करके जो है कि वो बना रखा है कि हर महीने जो है कि हर महीने 2 महीने में 4 से 5 वार्ड बॉय को ये निकाल देते हैं, ड्यूटी से निकाल देते हैं। अंबाला कैंट पहुंचा। युवक का नाम डालचंद है, जो मेवात मेडिकल कॉलेज में वार्ड बॉय के पद पर कार्य करता है। उसे कॉलेज से निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से वो लगातार परेशान चल रहा था। युवक ने अपनी गुहार प्रशासन से भी लगाई, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हुई नहीं।
लेकिन युवक की कहीं नहीं सुनी गई, जिसके बाद उसने प्रदेश के गृह मंत्री से मिलने का फैसला ले लिया। तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं, पैदल ही ये युवक मेवात से चलकर आया है, जो अनिल विज से मिलने अंबाला कैंट पहुंचा है। आपको बताते चले, ये युवक 21 अक्टूबर को मेवात से निकला था। युवक को विश्वास है कि गृह मंत्री उसकी समस्या का समाधान जरूर निकालेंगे। युवक ने कॉलेज प्रशासन पर भी आरोप लगाए हैं। युवक का कहना है कि प्रशासन हर 4 से 5 महीने में वार्ड बॉय को बदल देता है, साथ ही साथ सैलरी भी नहीं दी जाती है। पुराने की जगह नया वार्ड बॉय रख लिया जाता है। मेवात से पैदल चलकर अंबाला पहुंचा है एक युवक। साथ ही साथ कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं युवक ने। कई बार इसकी शिकायत उसने प्रशासन से भी की, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। टोहाना स्वास्थ्य विभाग ने त्योहारी सीजन में फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स नाम से मोबाइल वैन की शुरुआत की, जिसके जरिए मिलावटखोरों पर नकेल कसने और आम लोगों को जागरूक करने का प्रयास शुरू किया गया। लोग अपने खाने पीने की चीज की शुद्धता की जांच इस मोबाइल वैन के जरिए मौके पर ही करवा सकते हैं। टोहाना में पहुंचे इस मोबाइल वैन के जरिए लोगों ने सरकार की इस योजना के तहत खाने पीने की चीजों की शुद्धता की जांच करवाई। ज्यादातर लोगों ने दूध और पनीर की सैंपलिंग मौके पर करवाई और शुद्धता के बारे में जानकारी ली। फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स मोबाइल वैन पर सैंपलिंग करवा करके फूड आइटम की जांच करवाने वाले लोगों ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मिलावटखोरी पर नकेल कसने के लिए शुरू की गई योजना लोगों के लिए काफी लाभदायक है। मिलावटखोरी से बचाव के लिए शुरू किया गया ये कार्य बेहतरीन है। सीएम मनोहर लाल का यह प्रयास लोगों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। जो फूड सेफ्टी वैन शुरू हुई है, जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की बहुत बढ़िया पहल है। जो ये लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा था, उसमें बहुत कमी आएगी, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज मैंने 1-2 दूध के सैंपल जो दिलवाए हैं, उनमें पॉजिटिव रिजल्ट आया है। ये मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब है, खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित है। तो जो डॉक्टर सुरेंद्र पुनिया है FSO और डेजिग्नेटेड ऑफिसर ND शर्मा जी, उनके नेतृत्व में ये टीम काम कर रही है। 1 महीने के लिए ये फतेहाबाद के लिए आई हुई है। फूड सेफ्टी वैन जो हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री द्वारा चलाई गई है, ये बहुत ही अभूतपूर्व योजना है। इस योजना से जो भी हम खानादान खाते हैं उसकी मौके पर ही सैंपलिंग हो पाएगी। इसी प्रकार हमने सैंपल करवाए भी थे, दूध के सैंपल करवाए थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, स्वास्थ्य विभाग का अनोखा कदम देखने को मिला है, मोबाइल वैन की शुरुआत की गई है, क्या कुछ जानकारी है? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लगभग 4 महीने पहले ये जो मोबाइल वैन है, ये हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान की गई थी जिला फतेहाबाद को। तो जिला फतेहाबाद में अभी 1 महीना लगातार 1 महीना रहेगी ये वैन। और जो कोई भी व्यक्ति, समाज का कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी चीज, किसी भी चीज का जांच करवा सकता है, ताकि उसे पता चल सके कि ये मेरे लिए, मेरी सेहत के लिए ठीक है या नहीं है। तो ये जगह जगह पर वैन, शहर के अंदर जगह जगह पर वैन खड़ी हुई है। कभी बराड़ चौक में और कभी वाल्मीकि चौक में और कभी पुरानी सब्जी मंडी में। जहां भी ये ज्यादा मिठाई की दुकानें हैं या उनके जो सैंपल वो लगातार लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल सतीश, कहीं ना कहीं त्योहारों का सीजन आने वाला है, ऐसे में मिलावटखोर जमकर मिलावट करते हैं और खासकर मिठाइयों में मिलावट की जाती है, तो कितना लाभदायक सिद्ध होगा? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर बहुत ज्यादा लाभ लोगों को मिलेगा। हालांकि मैंने 2 लोगों से बात की तो उनका भी यही कहना था कि इससे बहुत हमें लाभ मिलेगा, क्योंकि जिससे कि जैसे कल शाम को एक पनीर की और साथ में खोए की और साथ में दूध की सैंपलिंग ली गई। तो जो है ना वो कुछ सही पाया गया और कुछ की जांच अभी चल रही है। तो इससे लोगों का मानना है कि इससे हमें हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं हो पाएगा, ना ही कोई खिलवाड़ कर पाएगा। कोई व्यक्ति, दुकानदार
सही तरीके से अगर सामान नहीं रहता है तो उसी समय सैंपल लेकर उसकी जांच ऑन द स्पॉट जांच की जाएगी, जिससे हमारी सेहत जो है तंदुरुस्त रहेगी। जी सतीश, आम लोग भी इसमें खाने की जांच करवा सकते हैं क्या? उनसे कोई चार्ज लिया जा रहा है या मुफ्त में अब जांच हो सकती है? नहीं, ये जो वैन सरकार द्वारा प्रदान की गई है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यानी मुफ्त में जांच की जाती है। इसमें 4 अधिकारी रहते हैं, 4 कर्मचारी रहते हैं, जिसमें फूड जो लैब अटेंडेंट भी है, साथ में अधिकारी भी हैं, जो फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर हैं वो भी हैं साथ में। तो 4 लोग रहते हैं इसमें, जो तुरंत ही जांच करके और तुरंत ही उसका जो रिजल्ट दे देते हैं। साथ में उनका 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगता है। सतीश, त्योहारी सीजन में सबसे ज्यादा डर मिठाइयों में मिलावट होती है, जिससे लोगों में काफी डर का माहौल बन जाता है कि वो क्या खरीदे क्या ना खरीदे। लेकिन अब मोबाइल वैन की शुरुआत की गई तो लोगों का क्या कुछ कहना है, किस तरीके से वो इस वैन को देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, लोगों का यही कहना है कि बहुत सरकार द्वारा एक जो ये प्रयास किया गया बहुत अच्छा प्रयास है और हमारी सेहत जो है ना बिल्कुल सही रहेगी। इसी चीज के लिए लोग सरकार ध्यान रख रही है, इसी चीज का ध्यान कर रही है सरकार। तो हम इससे काफी संतुष्ट हैं, क्योंकि जगह जगह से जो सैंपल लिए जा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति जाकर जांच करवा सकता है। अपने घर के बाहर जैसे कोई दूध देने वाला व्यक्ति आता है तो दूध की सैंपल उसी समय भी जांच हो जाएगी और साथ में उससे पता चलेगा कि इसमें कितनी मिलावट इसमें की गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सतीश। तो स्वास्थ्य विभाग का अनोखा कदम देखने को मिला है। फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स मोबाइल वैन की शुरुआत की गई, जिसमें कोई भी आम इंसान अपने खाने की जांच करवा सकता है, क्योंकि त्योहारों का सीजन आ चुका है। ऐसे में लोगों में डर का माहौल बन जाता है। सोनीपत में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। डेंगू से बचने के लिए हॉस्पिटल प्रशासन 700 से 800 ओपीडी प्रतिदिन कर रहा है। अब तक जिले में 418 डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। सोनीपत शहर की बात की जाए तो कुल 40 मरीज एडमिट हैं, जिसमें से 22 की छुट्टी हो चुकी है। वहीं 18 मरीज अभी भी डेंगू से लड़ रहे हैं। हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा 50 बेड का डेंगू वार्ड बनाया गया है, जिसमें मच्छरदानी से लेकर तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं मौजूद है। साथ ही साथ मुफ्त में टेस्ट प्रक्रिया से लेकर दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही है और प्रतिदिन मच्छरों के प्रकोप को कम करने के लिए छिड़काव भी किए जा रहे हैं। हॉस्पिटल में अभी तक के प्लेटलेट्स की आवश्यकता मरीजों को नहीं पड़ी है। आवश्यकता पड़ने पर मरीजों को कानपुर भेज दिया जाएगा, जहां पर पर्याप्त व्यवस्था की गई है। सोनीपत में डेंगू का कहर लगातार जारी है, लेकिन अगर बात की जाए जो है जिला सोनीपत के अंदर 418 केस जो है डेंगू के आए हैं, जिसमें से 250 जो केसेज हैं वो तो सिविल हॉस्पिटल के अंदर डायग्नोज हुए हैं और 150 जो केसेज हैं वो खानपुर मेडिकल कॉलेज की लैब में डायग्नोज हुए हैं और 18 ऐसे केस हैं जो बाहर के डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आए हैं। तो अब तक जो हमारे पास है 40 जो केस हैं वो डेंगू के अभी सिविल हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुए थे, जिसमें से 22 तो जो केस थे वो ठीक होकर चले गए हैं और अब भी हमारे पास जो है 18 केसेज अभी हमारे हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हैं और हमने जो डेंगू का वार्ड है 50 बेड का हमने बनाया। सोनीपत में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। डेंगू से बचने के लिए हॉस्पिटल प्रशासन ने भी कड़े इंतजाम कर लिए हैं। 50 बेड का डेंगू वार्ड बनाया गया है, जिसमें मच्छरदानी से लेकर तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। साथ ही मुफ्त में टेस्ट प्रक्रिया से लेकर दवाइयां भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। प्रतिदिन आपको बताते चले मच्छरों के प्रकोप को कम करने के लिए दवाई का छिड़काव भी किया जा रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। हॉस्पिटल प्रशासन भी पूरी तरीके से काम करता नजर आ रहा है। सोनीपत में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है, जिससे बचने के लिए तमाम तरीके के इंतजाम किए गए हैं। आपको बताते चले अब तक जिले में 418 डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं, जिसमें से 40 एडमिट हैं और जिसमें से 22 की छुट्टी हो चुकी है। आपको बताते चले 18 मरीज अभी भी डेंगू से लड़ रहे हैं। हॉस्पिटल प्रशासन की अगर हम बात करते हैं तो हॉस्पिटल प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं डेंगू से निपटने के लिए और अगर प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ती है किसी मरीज को तो उसे कानपुर रेफर किया जाएगा। लेकिन अभी तक तो सोनीपत में किसी भी मरीज को प्लेटलेट्स की जरूरत नहीं पड़ी है। वहीं आपको बताते चले हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां की गई हैं वो काफी
कारगर साबित हो रही है डेंगू से लड़ने के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल प्रशासन ने 50 बेड का एक डेंगू वार्ड भी बना दिया है, जिसमें मच्छरदानी से लेकर तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही मुफ्त में टेस्ट भी आप करवा सकते हैं और दवाइयां भी मुफ्त में उपलब्ध करवाई जा रही हैं। प्रतिदिन मच्छरों से बचने के लिए दवाइयों का छिड़काव भी किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम, सोनीपत में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की, तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, डेंगू का प्रकोप जो है पूरे प्रदेश भर में ही नहीं बल्कि सोनीपत में भी लगातार देखने को मिल रहा है। अगर बात करें तो हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से तमाम प्रकार की जो तैयारियां हैं वो पहले ही मुकम्मल की हुई हैं। अगर बात करें तो डेंगू के पूरे जिले में अभी तक 418 जो है मरीज सामने आए हैं, और वहीं जो अलग अलग लैब के मुताबिक अगर बात करें तो सोनीपत के करीबन खानपुर लैब से 150 तक, सोनीपत लैब से 250 और अन्य जो जिलों से हैं 18 मामले आए हैं। और अगर टोटल बात करें तो 22 जो है अभी छुट्टी हो चुकी है और 18 जो मरीज हैं अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। हालांकि उसको लेकर तमाम प्रकार की जो इंतजाम है हॉस्पिटल में विशेष प्रकार से ओपीडी जी है वो चलाई जा रही है। अगर बात करें ओवरऑल तो 2000 ओपीडी जो है प्रतिदिन चलाई जा रही है, और डेंगू या अन्य बुखार से रिलेटेड जो है 700 से 800 ओपीडी डेली हो रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो 50 बेड का स्पेशल जो वार्ड है, डेंगू वार्ड जो है वो बनाया गया है। साथ ही वहां पर मच्छरदानी वगैरह तमाम प्रकार के इंतजाम किए गए हैं। साथ ही छिड़काव जो है प्रतिदिन वो किया जाता है ताकि डेंगू का प्रकोप रोका जा सके। प्रशासन की तरफ से तमाम प्रकार की तैयारियां मुकम्मल हैं। जी बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से इंतजाम पूरे किए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करना बेहद आवश्यक हो जाता है इस समय कि किस तरीके से उन्हें रहना है। तो इसके लिए क्या कुछ काम किए जा रहे हैं? देखिए, अगर इस बात में बात करें तो विभाग द्वारा जो है विशेष टीम जो है मैदान में जरूर उतारी गई है, लेकिन धरातल पर जो काम होना चाहिए वो काम शायद धरातल पर इतना मजबूती से नहीं हो रहा। ग्रामीण स्तर पर जो है फॉगिंग वगैरह है वो नहीं हो पा रही है, और जिसकी वजह से भी ग्रामीण स्तर पर जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो लिहाजा पर्याप्त प्रशासन जो है तैयारियां हॉस्पिटल में जरूर मजबूत कर रहा है, लेकिन ग्राउंड पर अगर बात करें तो ग्राउंड में इतनी अच्छी तैयारियां जो है वो नहीं है। जी बिल्कुल राम सिंह, अगर प्लेटलेट्स की बात की जाए तो अभी तक तो किसी भी मरीज को प्लेटलेट्स की जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन ये खबर सामने आ रही है कि अगर प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ती है तो मरीजों को कानपुर रेफर कर दिया जाएगा। इसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो हॉस्पिटल प्रशासन के पास प्लेटलेट्स की आवश्यकता अभी जो है किसी मरीज को नहीं पड़ी है, लेकिन फिर भी प्रशासन द्वारा ये कहा गया कि अगर आवश्यकता पड़ती भी है तो यहाँ से जो है एम्बुलेंस के माध्यम से तुरंत मरीज को जो है खानपुर भेजा जाएगा, और उसके उपरांत जो है वहाँ तमाम प्रकार की इंतजाम जो है वो वहाँ मजबूत है। इसीलिए यहाँ पर किसी भी चीज की अव्यवस्था नहीं है, ऐसा प्रशासन ने दावा किया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राम तमाम जानकारी के लिए आपका। तो सोनीपत में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है, लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है, लेकिन अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कई सारे इंतजाम किए गए हैं। लगातार दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है ताकि मच्छरों से किसी भी तरीके से बचा जा सके। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स की जरूरत अभी तक तो मरीजों को नहीं पड़ी है, लेकिन अगर आगे पड़ती है तो उन्हें कानपुर रेफर कर दिया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।